क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्वयं महादेव आपके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए एक साधारण इंसान का रूप लेकर आपके सामने खड़े हो जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे या फिर उनकी परीक्षा में असफल हो जाएंगे? हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसके पास न धन था, न परिवार का सहारा था, न भविष्य की कोई उम्मीद थी। लेकिन उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो उसे हर दर्द में मुस्कुराने की ताकत देती थी, और वो था उसका महादेव पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज उगने से पहले जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता था, तब अर्जुन उठता था, ठंडी जमीन पर नंगे पैर चलता हुआ नदी के किनारे पहुंचता था, जहां एक छोटा सा शिवलिंग था, और वो कांपते हाथों से जल चढ़ाकर आंखें बंद करके कहता था, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी भेंट है। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, अरे अर्जुन, कब तक इस पत्थर से बात करता रहेगा, ये कभी तुझे जवाब नहीं देगा। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता था, ये पत्थर नहीं है, ये मेरी सांस है। फिर एक रात ऐसा भयानक तूफान आया जैसा पहले कभी नहीं आया था। आसमान में बिजली गूंज रही थी, हवाएं चीख रही थीं और बारिश सब कुछ तोड़ रही थी। अगली सुबह जब अर्जुन भागता हुआ शिवलिंग के पास पहुंचा तो उसका दिल टूट गया, क्योंकि शिवलिंग पूरी तरह से टूट चुका था। अर्जुन वहीं जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोला, महादेव, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी रक्षा भी नहीं कर पाया। तभी उसके पीछे से एक गहरी और शांत आवाज आई, अगर शिवलिंग टूट गया तो क्या तुम्हारा विश्वास भी टूट गया? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा साधु खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने रोते हुए कहा, नहीं बाबा, मेरा विश्वास कभी नहीं टूट सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर सच में विश्वास है तो आज से पूजा करना बंद कर दो। अर्जुन चौंक गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? साधु बोले, अगर शिव इस पत्थर में हैं तो पत्थर टूटते ही शिव खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन अगर शिव तुम्हारे विश्वास में है तो उन्हें किसी पत्थर की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें बंद हो गईं और उसके चेहरे पर शांति आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज से मैं उन्हें बाहर नहीं, अपने अंदर खोजूंगा। और उस दिन के बाद अर्जुन ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना बंद कर दिया, लेकिन हर सांस में, हर काम में, हर धड़कन में महादेव को महसूस करने लगा। कुछ दिन बाद जंगल में लकड़ी काटते समय उसने एक बच्चे की चीख सुनी। बच्चा गहरी खाई में गिर गया था। अर्जुन ने बिना अपनी जान की परवाह किए खाई में छलांग लगा दी और बच्चे को बचाकर ऊपर फेंक दिया, लेकिन खुद बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर गया। जमीन पर पड़े हुए उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, महादेव, अगर यही मेरी आखिरी सांस है तो भी मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं। तभी अचानक चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया, हवा रुक गई, समय जैसे थम गया और उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, अर्जुन। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोलीं और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उसके सामने स्वयं महादेव खड़े थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, उनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड था और उनके चेहरे पर करुणा भरी मुस्कान थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपती आवाज में बोला, महादेव, आप सच में आ गए। महादेव मुस्कुराए और बोले, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था, लेकिन आज तुम्हारा विश्वास तुम्हें मेरे सामने ले आया है। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? अर्जुन ने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना वरदान दीजिए कि मेरा विश्वास कभी कमजोर न पड़े। महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और अगले ही पल प्रकाश गायब हो गया। लेकिन उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि महादेव मंदिरों में नहीं, सच्चे विश्वास में रहते हैं। और तभी से कहा जाता है कि जब भी कोई सच्चे दिल से महादेव को पुकारता है तो महादेव जरूर आते हैं, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपके दिल में भी महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी और दिव्य कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव की ऐसी ही रहस्यमयी और आत्मा को छू लेने वाली कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई कहानी आए तो उसकी पहली आवाज़ आप तक पहुंचे। अंत में बस इतना याद रखिए, महादेव मंदिरों में नहीं, सच्चे विश्वास में रहते हैं। हर हर महादेव।